हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का अनसॉल्व्ड एक और लेकर आए हैं ताकि आप कम से कम समय में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। चलिए, तो आज हम अपना नेक्स्ट अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर क्लियर करेंगे। इसको मैं साथ के साथ आपको इसके आंसर भी बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिनरल। इनमें से कौन सा मिनरल नहीं है? देन आंसर इज़ बी, नाइसिन, बिकॉज नाइसिन क्या होता है? विटामिन। ओके, नेक्स्ट, schedule fixed for the matches to be played their time, place, date and court etc. known as। ऐसे शेड्यूल को क्या कहते हैं जिसमें आपके मैचेस के कोर्ट, डेट, टाइम, प्लेस सब कुछ दिया होता है? सो दैट इज नोन एज फिक्सचर। VO2 max रेफर्स टू, VO2 max किसके लिए आता है? VO2 max हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल के मैक्सिमम अमाउंट को चेक करने के लिए होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट आपको दे रखा है विच एक्शन इज शोन इन द इलस्ट्रेशन। आपको इसमें कौन सा एक्शन दिख रहा है? तो सिंपल सी बात है, ये हमारा एंगुलर मूवमेंट्स हैं, दैट इज नोन एज फ्लेक्शन। नेक्स्ट के बाद हम करेंगे ड्यूरिंग एडक्शन द आर्म मूव। एडक्शन में हमारी जो आर्म है वो कैसे मूव करती हैं? अवे फ्रॉम द बॉडी। आंसर इज बी। जनरली इन द नॉकआउट टूर्नामेंट द फिक्सचर इज ड्रॉन बाय। नॉकआउट टूर्नामेंट में जो फिक्सचर ड्रॉ किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ड्रॉन बाय लॉट्स। इसके बाद आपको दे रखा है द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का मेन सोर्स यहाँ पर आपको दे रखा है। देन आंसर इज गुआवा। ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज नॉट फैट सोल्यूबल। इसमें से कौन सा फैट सोल्यूबल नहीं है? देन आंसर इज बी कॉम्प्लेक्स। आंसर इज ए। नेक्स्ट आपको दे रखा है कंसोलेशन टूर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। आंसर इज ए। नेक्स्ट आपका दे रखा है विच फैक्टर डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन मोटर डेवलपमेंट। इनमें से कौन से फैक्टर हमारे मोटर डेवलपमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं डालते? ठीक, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है इसका आंसर, नन ऑफ दिस, क्योंकि बाकी के तीन हमारे मोटर डेवलपमेंट के लिए अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, इन अ मेल सीनियर सिटीजन 65 ईयर completes 2 trials in 8 foot up and go test in 5.3 and 4.2 second respectively, his agility will be classified as। उस एजेड पर्सन की एजिलिटी कैसी होगी? तो इसमें हमारा आंसर है, सिंपल सी बात है भाई 65 ईयर का यहाँ पर सीनियर सिटीजन है जो कि 8 फुट अप एंड गो टेस्ट को 2 ट्रायल्स में ले रहा है, जिसका जो स्कोर है वो 5.3 और 4.2 है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दैट इज़ नोन एज एवरेज, क्योंकि ये हमारा एवरेज स्कोरिंग है। विच टाइप इज सुटेबल फॉर द सीनियर सिटीजन टू एसेस देयर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सीनियर सिटीजन में कौन सा टेस्ट होता है? बैक स्ट्रेस टेस्ट। देन आंसर इज सी। 13 में आपको दे रखा है दैट इज नोन एज विच ऑफ द following is not a spinal curvature, so answer is our D, flat foot। okay, next हमारा दे रखा है suggest a suitable age for complex physical activities like running, skipping, rolling, climbing and down etc। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है कि कौन सी सूटेबल एज है जहाँ पर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि रनिंग, जंपिंग, रोलिंग, क्लाइंबिंग एंड डाउन मतलब क्लाइंबिंग अप एंड क्लाइंबिंग डाउन, ये कौन सी एज के लिए सूटेबल होते हैं? तो सिंपल सी बात है, ये हमारा होता है 2 to 5 ईयर्स। देन ऑप्शन इज बी। ऑन सेट कमांड द स्प्रिंटर इज इन। यहाँ पर ऑन सेट कमांड जो होती है स्प्रिंटर के लिए वो कैसे इक्विलिब्रियम है? यहाँ पर है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16। द एम ऑफ पुशअप इज टू मेजर। पुशअप को करने का एम क्या है? मतलब पुशअप से आप क्या मेजर करते हैं? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब हम पुशअप करते हैं तो कौन सी चीज़ को मेजर किया जाता है? दैट इज़ नोन एज बॉडी स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड्योरेंस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है A tournament in which one team get eliminated once they are defeated is known as knockout tournament। Answer is B। Question number 18। Time period when childhood terminate and children enter adolescence stage is। ये कह रहा है वो कौन सा टाइम पीरियड होता है जिसमें बचपन से हम adolescence की स्टेज में आते हैं? Then answer is 12 to 19 years। नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स आर डैश न्यूट्रिएंट्स। विटामिन और मिनरल्स कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो सिंपल सी बात है, विटामिन एंड मिनरल्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
इसके बाद आपको दे रखा है द सैजिटल प्लान इज ऑल्सो नोन एज, सैजिटल प्लान को हम और क्या कहते हैं? देन द आंसर इज द एंट्रोपोस्टेरियर प्लान, आंसर इज डी। उसके बाद आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग vitamins इज कॉमनली यूज एज कॉमनली नोन एज रिबोफ्लेविन। तो रिबोफ्लोविन का मतलब नाम क्या है? मतलब रिबोफ्लेविन ये जो हमें नेम दिया है, एक्चुअल में इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं B2 के नाम से। ओके, नेक्स्ट आपका दे रखा है नेक्स्ट आपका दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट यूज्ड फॉर ड्राइंग अप फिक्सचर ऑफ अ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में इसमें से कौन सा नहीं होता है? तो सिंपल सी बात है, नॉकआउट टूर्नामेंट में इसमें से स्टेयर केस नहीं होता है, क्योंकि स्टेयर केस इज रिलेटेड टू द लीग टूर्नामेंट। मोटर डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश स्टेज, मोटर डेवलपमेंट में कितनी स्टेज होती हैं? देन मोटर डेवलपमेंट कंसिस्ट 3 स्टेज। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में मूवमेंट्स इन द सैजिटल प्लान अबाउट द फ्रंटल एक्सिस। ओके, देन आंसर इज बी। उसके बाद आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें यहाँ पर दे रखा है दिस वन, हमें यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में नेम द कॉम्पोनेंट विच इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। इस टेस्ट के लिए मुझे कौन सा कॉम्पोनेंट चाहिए? तो यहाँ पर आप नेम द कंपोनेंट विच इज़ मेजर बाय, अच्छा, इस टेस्ट से हम कौन सा कंपोनेंट मेजर करते हैं? तो सिंपल सी बात है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल कर्लअप्स। पार्शियल कर्लअप से आप क्या चेक करते हैं? पार्शियल कर्लअप से हम एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस चेक करते हैं। देन आंसर इज बोथ ए एंड सी। ओके, द टर्म यूज टू डिफाइन द डिफॉर्मिटी इज, ये कह रहा है कि इस डिफॉर्मिटी के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है जो आपको पिक्चर में दिखाई गई है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हमारी डिफॉर्मिटी है दैट इज नोन एज काइफोसिस, यहाँ क्योंकि यहाँ पर हमारा आउटवर्ड कब है? कहाँ पर? थोरैकिक रीजन में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड बाय द गिवन टेस्ट। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड, इससे क्या मेजर नहीं करते? तो बहुत सिंपल सी बात है, इससे हम क्या मेजर नहीं करते? एंड्योरेंस। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड बाय विच वन इज द विनर ऑफ अ सिंगल लीग टूर्नामेंट डिसाइडेड। ये कह रहा है इनमें से कौन से मेथड से हम सिंगल लीग टूर्नामेंट में अपने विनर को डिसाइड करते हैं? देन आंसर इज बोथ ए एंड सी। इफ टोटल नंबर ऑफ टीम 11 इन अ लीग टीम देन टोटल नंबर ऑफ राउंड आर, यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके पास लीग टूर्नामेंट में 11 टीम है तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे? देन टोटल नंबर ऑफ राउंड भी कितने होंगे? 11। हाँ, अगर 12 होता तो हमारा फॉर्मूला लगता है n-1, बट अगर हमारे पास ऑड नंबर होता है तो राउंड ऑफ जो मतलब हमारे जो टोटल राउंड होते हैं वो हमारी टीम के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आसन इज सजेस्टेड फॉर रिलीफ फ्रॉम द लॉर्डियोसिस। लॉर्डियोसिस के लिए इसमें से कौन सा आसन सजेस्ट किया जाता है? देन आंसर इज हलासन। सी, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमें यहाँ पर इसकी फॉलोइंग मतलब मैचिंग को यहाँ पर देखना है कि किस में क्या दिया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हमें इन चारों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको दिया है एनर्जी यील्डिंग फूड। एनर्जी यील्डिंग फूड हमारे क्या होते हैं? मतलब एक आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एनर्जी यील्डिंग होते हैं आपके जिनसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आपका आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? प्रोटीन। उसके बाद आपका आता है प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? विटामिन। और उसके बाद आता है आपका फाइबर क्या होते हैं? सेल्यूलोज। तो ये सारे आंसर मुझे मैच हो रहे हैं या मुझे मिल रहे हैं किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। देन आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में भी मुझे मैचिंग दे रखी है। पहला मोटर फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें से मोटर फिटनेस टेस्ट कौन सा है? सेकंड वाला। रिकली एंड जोन्स कौन सा है? थर्ड वाला। और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो अगर यहाँ पर मैं मैचिंग मिलाऊं तो कौन सा ऑप्शन में ले सही है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका दे रखा है मैच द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज विद देयर रेमेडीज एक्टिविटी। मतलब आपको एक तरफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी दिया और दूसरी तरफ उसको क्योर करने की रेमेडी। तो सिंपल सी बात है, ऊपर क्या है? स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस हमारा किससे सही होता है? ये जो सेकंड नंबर पर हमें दिया है वो स्विमिंग। उसके बाद हमें सेकंड नंबर पर दिया है बोलेक्स। सेकंड नंबर का जो बोलेक्स है वो किससे सही होता है?
सेकेंड नंबर का बोलेक्स आपको दे रखा है यहाँ पर, दैट इज़ नोन एज आई थिंक ऑप्शन सी। उसके बाद थर्ड नंबर पर मुझे दिया है दैट इज़ काइफोसिस, काइफोसिस का जो क्योर होता है दैट इज़ डी। एंड फोर्थ नंबर पे मुझे दिया है फ्लैट फुट, फ्लैट फुट का जो आंसर है दैट इज़ ए। ओके, वज्रासन जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन मुझे किस में मैच हो रहे हैं? सारे ऑप्शन मुझे मैच हो रहे हैं बी में। ओके, 1 का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी और 4 का ए। ओके, नेक्स्ट पे भी हमारी मैचिंग है, जैसे कि यहाँ पर आपका दे रखा है। तो मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में आपको ये बताना है कि ये किससे मैच कर रहा है। तो इसमें आपके वही एंगुलर मूवमेंट्स दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज एंगुलर मूवमेंट आई थिंक आप अभी तक पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि एंगुलर मूवमेंट के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो। ओके, और टॉपिक के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो 34 का अगर मैं आंसर कहूँ दैट इज़ नोन एज, यहाँ पर जो 1 है, 1 का आंसर आएगा सी, इंटरनल रोटेशन। सेकंड है, सेकंड का आंसर आपका आएगा डी, दैट इज़ एक्सटेंशन। थर्ड का आंसर आएगा आपका फ्लेक्शन। एंड फोर्थ इज़ योर एक्सटर्नल रोटेशन। ओके, तो ये सारे मुझे ऑप्शन किस में मैच हो रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम बात करते हैं 35 की। 35 में आपको दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर आर ऑल्सो नोन एज। इन सबको हम और क्या कहते हैं? इन सबको हम और दूसरे नाम से जानते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से। हाउ मैनी बायज आर गिवन इन अ लीग टूर्नामेंट व्हेन 8 टीम आर पार्टिसिपेटेड। जब 8 टीम पार्टिसिपेटेड करेंगी तो कितनी बाय दी जाएंगी इन अ सिंगल लीग, इन अ लीग टूर्नामेंट। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका है सिर्फ एक बाय दी जाएगी। उसके बाद आपका दे रखा है हाउ मैनी बायज, वेट हाउ मैनी बायज आर गिवन इन लीग टूर्नामेंट व्हेन 8 टीम आर पार्टिसिपेटेड। जब 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं लीग टूर्नामेंट में, तो यहाँ पर किसको बाय दी जाएगी? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बाय होनी चाहिए 0, बिकॉज 8 टीम का हम पेयर बना लेंगे। तो जब पेयर 8 से 4 पेयर बनेंगे तो किसी भी टीम को जो बाय है वो नहीं मिलेगी। आंसर इज 0, आंसर इसका है ए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टेस्ट, इसको हम कहते हैं बैक स्ट्रेस टेस्ट। आंसर इज ए। इसके बाद आपको दिया है नेक्स्ट, ये हमारे एजर्शन रीजन है। अब यहाँ पर देखेंगे द इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीज द चांस ऑफ हार्ट डिसीजेस। ओके, ठीक है, दिस इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होगा ए। उसके बाद है आपका फ्लैट फुट बिकम्स अ पोस्टरल डिफॉर्मिटी इफ इट स्टिल परसिस्ट ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड। ये कह रहा है फ्लैट फुट एक पोस्टरल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है अगर वो चाइल्डहुड के बाद भी बनी रहे तो, बिकॉज द मेन रीजन ऑफ फ्लैट फुट इज स्ट्रॉन्ग मसल्स। क्योंकि फ्लैट फुट का मेन रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग मसल नहीं, जबकि फ्लैट फुट का मेन रीजन क्या होता है? फ्लैट फुट का मेन रीजन होता है वीक मसल्स। ओके, तो एजर्शन तो सही है, बट आर क्या है? गलत है। नहीं, आर आपका दे रखा है द मेन कॉज ऑफ फ्लैट फुट इज स्ट्रॉन्ग मसल्स। नहीं बेटा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसे सही करेंगे। स्ट्रॉन्ग मसल नहीं है, ये वीक मसल होगा। ओके, और यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही हैं, जबकि आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग की जगह वीक करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसके बाद आपका दिया गया है आइडेंटिफाई द मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या कहलाएगा? तो सिंपल सी बात है, ये भी हमारा एंगुलर मूवमेंट्स है, इसको हम कहेंगे सर्कमडक्शन। ओके, इसके बाद आपका दे रखा है इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन मेजरमेंट हार्ट रेट इज काउंटेड फ्रॉम। ये कह रहा है जब हम कार्डियोवास्कुलर टेस्ट में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, या हार्ट रेट जो काउंट करी जाती है वो कितनी करी जाती है? 1 से 1.5 मिनट के बीच में शॉर्ट ड्यूरेशन में, और लॉन्ग ड्यूरेशन में 3 बार की हार्ट रेट को काउंट किया जाता है। तो 41 का आंसर होगा ए। उसके बाद आपका दे रखा है टू हेल्प द टीम टू नो अबाउट द फूड एंड स्टे अरेंजमेंट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विल बी असाइंड विद डैश कमिटी। ये कह रहा है खाने के लिए और स्टे अरेंजमेंट के लिए कौन सी टीम यहाँ पर जिम्मेदारी लेती है? तो सिंपल सी बात है, आंसर इज सी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। नेक्स्ट आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको फिर से मैचिंग मिलेंगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद आपका दे रखा है प्रोटीन, और उसके बाद आपको दे रखा है
फैट। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको पहले चैप्टर 2 बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसका आंसर है जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। प्रोटीन क्या होता है, मेड अप ऑफ एमिनो एसिड से बनता है। और आपका जो फैट होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन। देन ये तीनों ऑप्शन मुझे किस में मिल रहे हैं, आंसर ए में, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें से कौन सा लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल है। तो सिंपल सी बात है, सॉसर, सॉफ्टबॉल, बास्केटबॉल, ये तीनों ही लॉ ऑफ इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं। बायोमैकेनिक्स एम टू अचीव परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, एजर्शन हमारा ठीक है। बायोमैकेनिक्स हमारी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, निखारता है, अच्छा करता है। उसके बाद इसका रीज़न क्या दिया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हेल्प इन टेक्निकल इम्प्रूवमेंट एंड इंजरी प्रिवेंशन। क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें अपनी इंजरी को कम करने में, रोकने में और टेक्निक को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ओके, देन आंसर इज ए, क्योंकि इसमें बोथ ए और आर सही हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में यहाँ पर हमें दिया है विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द मेथड यूज फॉर फिक्सचर इन लीग ऑफ द राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो सिंपल सी बात है, डी स्पाइरल मेथड लीग में नहीं आता, बल्कि स्पाइरल मेथड हमने सुना ही नहीं है। आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर विच दिस ट्रैक इज रिक्वायर्ड। इस मतलब कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसके लिए ये जो ट्रैक है ये रिक्वायर्ड होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये टेस्ट एंड मेजरमेंट का आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है उसके लिए है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, आंसर इज बी, रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट के लिए 400 मीटर का जो ये ऑल ओवर आपको ग्राउंड दिख रहा है इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दे रखा है डैश इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रो मिनरल्स, देन फास्फोरस इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रो मिनरल्स। बाकी सारे माइक्रो मिनरल्स हैं। इसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर सी पे, दैट इज माय केस स्टडी। केस स्टडी में अगर हम आते हैं, बिलो गिवन द परसेंटेज आपको दे रखा है, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। अब आपसे पूछा है On the basis of above data, answer the following question. Food containing carbohydrate are important because ये कह रहा है कि ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज़रूरी होता है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट किसके लिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए होते हैं। तो इसका आंसर होगा दे प्रोवाइड एनर्जी, सी। इसके बाद आपका दे रखा है मिस्टर सीता रमन, एज 68 ईयर, इज एन हाउस वाइफ। Nowadays, she is experiencing difficulty in the various jobs such as combing hair, putting on overhead garment. उसके बाद इन्होंने ये जो हमें परफॉर्मेंस, ये जो आसन दिखा रहे हैं ये क्या है, ये आसन हम अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए करते हैं एंड द आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें 51 की, ड्यूरिंग द फिजिकल एजुकेशन क्लास Newton law of the motion and their practical application in sports events were discussed. While discussing, the teacher showed the picture to the student and tried to explain how a swimmer exert a force on the wall and accelerate the opposition direction. Can you name the law? क्या आप इस लॉ का नाम बता सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये है हमारा न्यूटन का द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। थर्ड लॉ ऑफ द मोशन का नाम क्या होता है, लॉ ऑफ रिएक्शन। और ये हमें कहता है एवरी एक्शन हैज़ एन क्विक एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। बिलो गिवन इज द टूर्नामेंट। आपको यहाँ पर टूर्नामेंट का फिक्सचर दे रखा है, CBSE फुटबॉल नेशनल चैम्पियन कंपटीशन का। सॉरी, अब यहाँ पर आपको ऑल ओवर पूरा ये नॉकआउट फिक्सचर आपको दे रखा है। अब इसने हमसे क्या कहा, विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज शोन इन द अबव फिक्सचर। अब फिक्सचर में आपको किस तरीके का टूर्नामेंट दिख रहा है, सिंपल सी बात है, नॉकआउट टूर्नामेंट दिख रहा है। फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू फुलफिल द एनर्जी टू मीट देयर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। द न्यूट्रिशियस डाइट डायरेक्टली इफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। इट कंटेन वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन इट। ओके, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर हमसे इसने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, बट पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है ऑक्यूपाइड बाय डैश इंडिकेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ इनटेक। अब ये कह रहा है लार्ज क्वांटिटी ऑफ इनटेक, किसके लार्ज क्वालिटी ऑफ इनटेक से। क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ लूँ, हमें यहाँ पर दे रखा है द न्यूट्रिशन डाइट डायरेक्टली इफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। इट कंटेन वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन इट। ओके, बाकी और मुझे कुछ खास नहीं दिया, ठीक है, चलिए। सो ये कह रहा है
द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फूड पिरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय, ये कह रहा है जो पिरामिड का बॉटम मोस्ट सबसे नीचे वाला पार्ट है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा। उसके बाद आपको दे रखा है शिखा, फिजिकल एजुकेशन टीचर स्कूल में है, उन्होंने अनुज, उनका क्लास का एक स्टूडेंट है जो कि 6th क्लास में है, उनको नोटिस किया कि उसको स्पाइनल कर्वेचर है। It happened due to diseases affecting vertebrae and spinal muscles. He suggested some exercise to react this problem. उन्होंने अपने स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताई। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर इनवर्ड कर्वेचर है, तो इनवर्ड कर्वेचर है तो यहाँ पर कौन सा हमारा जो प्रॉब्लम है वो आती है, दैट इज नोन एज लॉर्डियोसिस। कौन से रीजन में होता है, लंबर रीजन में होता है। कैसा कर्व होता है, इनवर्ड कर्वेचर होता है। अच्छा, अगर आउटवर्ड होगा तो क्या होगा, काइफोसिस। काइफोसिस कहाँ होता है, थोरैकिक रीजन में। माधुरी, a student of class 12th, used to read books in a school library. One day she was studying the history of women participating in India sports and felt that more girls and women must be encouraged to actively participate in sports. She believed that impossible thing can be achieved through participating in sports. उसका ऐसा मानना है कि हमें वुमेन्स को अवेयर करना चाहिए और ऐसी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब हम उनमें कुछ ना कुछ अचीव या कुछ ना कुछ हम स्पोर्ट्स में जो वुमेन है वो पार्टिसिपेट करती रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर कॉजिंग लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन स्पोर्ट्स, इनमें से कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से इंडिया में वुमेन कम से कम पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पर आता है लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एडल्ट इन्फ्लुएंस, सारे ही। इसका आंसर होगा डी। ओके, इन सब चीज़ों की वजह से जो इंडियन वुमेन्स हैं वो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करती या फिर काफ़ी कम मोटिवेटेड रहती हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 56। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट है, ठीक है। इसको हम एरोबिक फिटनेस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे कब डेवलप किया गया था, 1943 में। इट इज़ अ गुड मेजरमेंट ऑफ फिटनेस एंड पर्सनल एबिलिटी टू रिकवर अ strenuous exercise by checking the recovery rate. ओके, ठीक है। इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट शॉर्ट टर्म हार्ट रेट इज काउंटेड फ्रॉम, जो शॉर्ट टर्म हार्ट रेट है उसे हम कैसे काउंट करते हैं, तो 1 से 1.5 मिनट के बीच में। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। और लॉन्ग टर्म में हम 3 बार हार्ट बीट लेते हैं, 1 से 1.5 मिनट के बीच में, 2 से 2.5 मिनट के बीच में और 3 से 3.5 मिनट के बीच में। The teacher as well as coach always make their best effort to improve the performance of their child in various competitive games and sports. They can help in improve the performance of student if they have adequate knowledge of the बायोमैकेनिक्स। ये कह रहा है कि एक कोच है, एक टीचर है, वो अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना चाहती है ताकि उसके बच्चे कंपटीशन में मेडल लेकर आए और उसको इसके लिए दे कैन हेल्प टू इम्प्रूव, ये क्या कर रहे हैं कि ये हेल्प भी कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए क्या, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट एंड इफ़ दे हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स, ठीक है। बट अगर उन्हें बायोमैकेनिक्स की नॉलेज है तभी वो ये सब कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं कर सकती। डैश रेफर टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द एथलीट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड द एक्सरसाइज एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर होगा हमारा बायोमैकेनिक्स। उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट, वेट अ मिनट। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है पोस्चरल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अवर डेली एक्टिविटीज़। ऑब्वियस सी बात है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हमारे पोस्चर काफ़ी मायने रखते हैं। करेक्ट पोस्चर मीन्स द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इन एक्यूरेट एंड प्रॉपर मैनर। वेरियस टाइप ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में कई तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटी पाई जाती हैं। पहला है बोलेक्स, दूसरा है नॉनी, तीसरा है फ्लैट फुट, नॉक नीज सेकेंड नंबर पे। उसके बाद है फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटी इन द मिडल इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिशन। ये कह रहा है कि आपको जो मिडल में पिक्चर दिया है दैट इज़ नॉक नीज, ये कह रहा है ये किस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, इन सब की कमी से आपको नॉक नीज की प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज हमारी हड्डियाँ हो जाती हैं वीक, उन पर प्रेशर पड़ता है तो वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं। अंदर की तरफ बेंड होंगी तो नॉक नी और बाहर की तरफ बेंड होंगी तो बोलेक्स। Physical education teacher of XYZ and school was teaching the student about the type of movement which explaining he showed this picture to the student and tried to explain how every movement take place in one place and around one axis. तो यहाँ पर आपको देख रहा है dash of the hip squeeze the leg towards each other
इसमें हमारा क्या आएगा, मतलब इसमें कौन सी मूवमेंट होगी, तो इसमें होगा एडक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा लास्ट, बिलो गिवन द टूर्नामेंट फिक्सचर प्रोसीजर ऑफ सीबीएसई। ओके, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर फिक्सचर। पहली बात, ये फिक्सचर कौन सा है, ये फिक्सचर है स्टेयर केस। स्टेयर केस किस में होता है, लीग या राउंड रॉबिन में। अब ये क्या कह रहा है कि इसको यूज़ करने का एक नुकसान बताइए, एक डिसएडवांटेज बताइए। तो सिंपल सी बात है, इट डज नॉट इंडिकेट द नंबर ऑफ राउंड टू बी द प्लेयर्स। ये इंडिकेट नहीं करता कि नंबर ऑफ राउंड टू बी प्लेड, मतलब किसने कितने नंबर ऑफ राउंड खेल लिए। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आपके आज थर्ड जो अनसॉल्व है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।